यदि आप किसी ऐसी नदी का अवलोकन करते हैं जिसका जल किसी संकीर्ण मार्ग से बहता है, तो आप एक सुंदर पैटर्न देखेंगे जो कि जल तरंगों के मुड़ने के कारण बनता है। इसी प्रकार ध्वनि तरंगे और कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रकाश तरंगे भी मुड़ती हैं जब वे कुछ विशेष द्वार या झिर्रियों से गुजरती हैं। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। विचार कीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं और दूसरे कमरे में रखे म्यूजिक सिस्टम में गाना चल रहा है। इस कमरे का दरवाजा खुला है और आप वह गाना सुन सकते हैं, चाहे आप उस दरवाजे के सामने न हो। इसका मतलब है कि स्पीकर से उत्पन्न ध्वनि तरंगे दरवाजे से मुड़ती हैं और श्रोता तक पहुंचती हैं। तरंगों का इस प्रकार मुड़ना या फैलना विवर्तन कहलाता है। यदि विवर्तन नहीं होता है तो स्पीकर से ध्वनि केवल तभी सुनी जा सकती है जब कोई दरवाजे के सामने खड़ा हो। विवर्तन को अनुदैर्ध्य के साथ साथ अनुप्रस्थ तरंगों में भी देखा जा सकता है। विवर्तन की हाइगेन्स के सिद्धांत द्वारा व्याख्या की जा सकती है, जो बताता है कि तरंगाग्र के अनुदिश सभी बिंदु इस प्रकार व्यवहार करते हैं जैसे कि वे बिंदु स्रोत हों। इसीलिए इन बिंदु स्रोतों से आने वाली तरंगे सीधी जाने के बजाय सभी दिशाओं में संचरित हो जाती है। विवर्तन समान तरंगाग्र के भाग द्वारा उत्पन्न द्वितीय तरंगाग्रों के अध्यारोपण से उत्पन्न होता है। विवर्तन को बेहतर ढंग से समझने के लिए यह कहा जा सकता है कि उन बिंदुओं पर जहां तरंगे एक द्वार पर मिलती हैं, वहां से कुछ नई तरंगे उत्सर्जित होती हैं और तरंगे चारों ओर फैल जाती हैं। तरंगों के मुड़ने या फैलाव की मात्रा तरंग दैर्ध्य के मान पर निर्भर करती है, द्वार के आकार की तुलना में। यदि द्वार तरंग दैर्ध्य से बहुत बड़ा है तो मुड़ना लगभग नगण्य होता है, लेकिन अगर दोनों आकार में समान हो तो बहुत अधिक मुड़ना देखा जा सकता है। किसी तरंग के विवर्तन से गुजरने के बाद भी उसकी तरंग दैर्ध्य और चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सारांश, हमने सीखा कि प्रकाश तरंग कोनों से मुड़ सकती हैं और इस घटना को विवर्तन कहते हैं। साथ ही यह भी कि विवर्तन के दौरान प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या आप जानते हैं कि जिस प्रकार द्विझिरी प्रयोगों में सुंदर पैटर्न देखा जा सकता है, उसी प्रकार एकल झिरी विवर्तन में भी सुंदर पैटर्न देखा जा सकता है। और अधिक जानने के लिए बने रहें।